हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। आपको बता दें, विश्व रिकॉर्ड फिर छोटी काशी गोला में दोबारा बनने वाला है। इसी में आपको बता दें, कपिल फाउंडेशन के द्वारा अंतर्गत एक आपने देखा था विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए, लेकिन यतीश शुक्ला जी का हमेशा रहता कि गोला की प्रतिभा को दूर दूर जाए और गोला के नाम दूर दूर जाए। यहीं में उन्होंने एक प्रयास और कर दिया है। यतीश चंद्र शुक्ल जो विश्व रिकॉर्ड बनाया था, अब फिर एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा यतीश शुक्ला के द्वारा। यहीं पर हमारी टीम भी है और आज एनएम न्यूज की टीम भी आई है। मैं इन्हीं से बोलता हूँ, सर आप जो विश्व रिकॉर्ड कर रहे हैं दोबारा, उसमें क्या है? और ये कभी सम्मेलन का समारोह जिसमें युवा से लगा के बूढ़े बाड़े सारे लोग मगन से सुनते हैं। जे एक फाउंडेशन, सर जे योजना कैसे लाए आप? देखिए, ये कार्यक्रम जो है मेरा व्यक्तिगत आयोजन नहीं है, ये कपिल फाउंडेशन जो उसके द्वारा पिछली बार भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। हमारे बीच देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, कैमरा आप उधर कीजिए। आदरणीय जो है रमेश पांडे जी बैठे हुए हैं, श्री नारायण चंद्र वर्मा जी बैठे हुए हैं, आदरणीय कपिल फाउंडेशन के अध्यक्ष शुक्ला जी बैठी हुई हैं, आदरणीय श्रीकांत तिवारी कांत जी बैठे हुए हैं, श्री जो है हमारे दर्शु शुक्ल जी बैठे हुए हैं। तमाम अभी लोग यहाँ बैठे थे, सब लोग आयोजन समिति, द्वारिका रस्तोगी जी थे, संत कुमार वाजपेयी जी थे, आचार्य नंदलाल निराज जी थे, सब लोग मिल के, और सब लोग हमारे सुधीर अवस्थी जी हो गए, तमाम नाम हैं, सब लोग मिलकर, बल्कि गोला के बाहर के लोग भी सब लोग मिलकर एक बार सबसे बड़ा कवि सम्मेलन और मुशायरा यहाँ गोला में हम लोग आयोजित, हाँ सबसे 150 घंटे का कवि सम्मेलन और मुशायरा हम लोग यहाँ पर आयोजित करने जा रहे हैं। अपने ही रिकॉर्ड को, जो 128 घंटे का रिकॉर्ड था, उसको हम लोग तोड़ने जा रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इसमें 500 से अधिक जो है कवि प्रतिभाग करेंगे, उन सबका रिकॉर्ड है। हम श्रोता है, एक ऐसा श्रोता, आपको बता दें एनएम न्यूज पर बड़ी सी खबर, 500 कवि जो ऑल इंडिया से आएंगे। इसमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तमाम जगहों से जो है ये कवि आने वाले हैं। बाकी जानकारी जो है अभी आदरणीय श्रीकांत तिवारी जी, शुक्ला जी और नारायण चंद्र वर्मा जी और हमारे जो है रमेश पांडे जी। मेरा एनएम न्यूज पे एक क्वेश्चन चल रहा है। हाँ, ये सब एनर्जी और ये जैसे आप विश्व रिकॉर्ड को पहले आपने बनाया, ये विश्व में हुआ और आज कवि सम्मेलन हो रहा है, इसमें भी रिकॉर्ड बनेगा, तो ये सब एनर्जी आती तो कहाँ से? देखिए, ये एनर्जी हमारी एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी आप लोगों की एनर्जी है। आप देखिए कितने बढ़िया ढंग से बोलते हैं एनएम न्यूज, है ना? तो जितनी ताकत से आप एनएम न्यूज बोलते हैं, वही ताकत हमें मिलती है, उसी से हमारे आयोजन समिति को ताकत मिलती है। आप इसमें देखिए, हमारे आयोजन समिति में ऐसे लोग हैं जिनकी आयु 60 से 70 वर्ष के बीच है, कुछ लोग 70 वर्ष से भी ऊपर हो चुके हैं। आप उनकी ऊर्जा अगर देखेंगे, आदरणीय श्रीकांत तिवारी जी की ऊर्जा देखेंगे, आप आदरणीय रमेश पांडे जी की ऊर्जा, आप आचार्य नंदलाल निराज जी की ऊर्जा देखेंगे जो आजकल स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित है, आप संत कुमार वाजपेयी जी की ऊर्जा देखिए, उनकी ऊर्जा क्या है, मेरी ऊर्जा बहुत फीकी है। हम भले आलस कर जाए, लेकिन ये लोग सब लोग ऐसे लोग हैं जो आलस कभी नहीं करते, और आप जैसा ऊर्जावान साथी हो तो कहने की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप इन्हीं लोगों के बीच में रहे, तभी आपकी एनर्जी। और यहीं पर हम मिलते हैं जो भाई साहब कवि हैं और तिवारी जी। असल मैंने तो बहुत सी सुर्खियां भी सुनी है, कई आपके प्रोग्राम देखे हैं। अब बातों से करने से पहले एक कवि की अंदाज में थोड़ा आप बोल दीजिए। ये हनक, ये शान भी अच्छी नहीं लगती, ये हनक, ये शान भी अच्छी नहीं लगती, दूर की मुस्कान भी अच्छी नहीं लगती, तुम मिलो जिंदा दिली से दौड़कर मुझसे, मरी बचिया दान। वेरी गुड, वेरी गुड। और सर अब इसका पूरा परिचय ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले इसका जो विश्व रिकॉर्ड था वो 102 घंटे का था। विगत वर्षों में 2021 में हम लोगों ने इसको तोड़ के 127 घंटे के ऊपर ले गए। देखा गया कि हम लोगों ने इंतजार किया कि कोई होगा तो इस विश्व रिकॉर्ड को, इतने शहर हैं, इतने जिले हैं, इतने प्रदेश हैं और पूरा देश है, कोई इनको तोड़ेगा। लेकिन जब किसी ने नहीं तोड़ा तो एक बार फिर वही जो आपने कहा कि वही ऊर्जा के साथ हम लोग उठ खड़े हुए हैं और कि हम अपने ही रिकॉर्ड को, ये बहुत बड़ी बात होता है, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़े। लेकिन एक बात और है, इस रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ेंगे और इस रिकॉर्ड को कोई और नहीं तोड़ पाएगा, फिर कपिल फाउंडेशन फिर इस और सर एक और क्वेश्चन रहता है कि गोला में अभी तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, ये तो आप जानते हैं, और इसको बड़ा प्रोग्राम बनाने के लिए कई लोगों का फाउंडेशन भी हो रहा, तो कोई क्या साथ दे रहा है आपका इसमें? नहीं, सभी लोग, मतलब सभी कवि
यहाँ की जो जनता है, यहाँ का जो नेतृत्व है, नगर पालिका से लगा कि जितने भी और जो संस्थाएं होती हैं वो सब पूरे, और पत्रकार बंधु इसलिए होता है कि जितना प्रचार प्रसार होता है उसी के अनुसार आदमी जुड़ता है। तो प्रचार प्रसार मुख्य चीज़ है, और आप लोग हमारे साथ में हैं तो हम समझते हैं पूरी दुनिया हमारे साथ में। धन्यवाद। यहाँ मैम शिप्रा जी हैं। आपको बता दें, अपने घरेलू लेडीज में लोग हाउस वाइफ बनी रहती हैं, लेकिन आपको बता दें जो गोला छोटी काशी का चैती का मेला होता है, जो आपकी कला जो होती वो इन्हीं के माध्यम से होता है। मैं इनको रूबरू होता हूँ। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पहले तो आपको ये कह दूं, घरेलू महिलाएं जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कामकाजी, मतलब मैनेजमेंट उनसे ज़्यादा शायद ही किसी को आता हो। तो वो मैनेजमेंट हमारे ऑफिस में भी नज़र आता है। हमारी अपना संस्था है, संस्था के जो आधार है वो हमारे आसपास सब बैठे। लेकिन डबल काम भी तो पड़ जाता है। कोई बिल्कुल ऐसा डबल काम नहीं। तो यही तो हमने कहा कि यही तो खूबी होती है हम लोगों की कि हम हर काम कर सकते हैं। और मैं वर्किंग वूमेन भी हूँ। आपको बता दूं, हमारी कंपनी है कपिलेश ट्रिपल प्राइवेट लिमिटेड, उसकी डायरेक्टर भी मैं ही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। और वो जितना अच्छे से हम अपने घर का काम करते हैं उतना ही अच्छे से हम अपने ऑफिस का भी काम। मैम आपकी क्या भूमिका रहेगी जो विश्व रिकॉर्ड बनना है? पूरी भूमिका रहेगी। और देखिए, पिछली बार भी हम लोगों ने प्रयास किया था कि एक बहुत अच्छा आयोजन हम अपने नगर को दें, और नगर ने पूरे मन से जुड़कर उसमें सहयोग किया था। बहुत अच्छा आयोजन हुआ था। हाँ, ये अलग बात है कि कोविड की सेकंड वेव आ गई थी, तो उसकी वजह से हम उसको उस तरह से प्रचारित नहीं कर पाए थे। और इसी वजह से हमारी पूरी आयोजन समिति ने ये निर्णय लिया कि हम दोबारा इस आयोजन को करेंगे, और ये हमेशा के लिए इस आयोजन को तय कर देंगे कि हर 4 साल में ये होगा। तो ये अपना ही रिकॉर्ड हम अभी, जैसे कि आपको श्रीकांत तिवारी चाचा जी ने बताया, 150 घंटे से तोड़ने वाले हैं। और इस बार 150 घंटे में खास बात ये होगी कि पूरे देश से लगभग 500 से भी ज़्यादा कवि कवित्री इसमें इकट्ठा हो रहे हैं। पिछली बार कवित्रियों की संख्या कम थी, इस बार लगभग 40% इसमें कवित्रियाँ शामिल हो रही हैं पूरे देश से। उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े नाम हैं। जैसे जैसे आयोजन आपके सामने आता जाएगा, निकट आता जाएगा, हम आपको उनके नाम भी बताते जाएंगे। सूची हम लोगों को जी बिल्कुल, आपको उसकी सूची देंगे और आपको बहुत खुशी होगी अपने ही नगर में, अपने ही मंच पर उनको सुनकर। तो मेरा भरोसा है, विश्वास है कि आप लोग इस आयोजन को बहुत सुंदर रूप देंगे और अपने माध्यम से भी बहुत अच्छे से प्रचारित करेंगे। धन्यवाद। देखिए, यहीं पर नगर पालिका सभासद भी हैं, और सर आपकी इसमें क्या भूमिका रहेगी? धन्यवाद नरेंद्र अग्नोत्री जी, NN न्यूज, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो आपका सहयोग कपिलेश फाउंडेशन के नहीं पूरे नगर के लिए रहता है, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। जो कार्यक्रम अभी बताया आदरणीय दादा ने कि 102 का रिकॉर्ड तोड़ के 127 का रिकॉर्ड हमारी कपिलेश फाउंडेशन ने बनाया था। 4 साल में कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है, इसीलिए चौथी साल जैसे कुंभ का मेला होता है, उसी कुंभ के रूप में जो है हम चौथी साल फिर अपना रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। इसमें आपका और पूरे सभी कवि बंधुओं का पूरे देश से आ रहे हैं, उनका सबका सहयोग पहले भी मिला था और बढ़ चढ़ के मिल रहा है। पूरे नगर से, पूरे ज़िले से, पूरे देश से कवियों का एक अलग स्थान होता है, सम्मान होता है। तो पुनः वो रिकॉर्ड टूटेगा और पूरे नगर का सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुराना रिकॉर्ड टूटेगा, यहीं पर कवि भी हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप NM न्यूज़ पे एक कविता हो जाए जो आपकी फेवरेट रही हो। कविता तो नहीं, एक संदेश अवश्य देना चाहूँगा पूरे देश के साहित्यकारों को कि साथ आओ, आज सब मिलकर ठिकाने तक चलें। साथ आओ और मिलकर ठिकाने, आज सब मिलकर ठिकाने तक चलें। पाँव में छाले उभर कर फूट जाने तक चलें। जोश है, जिद है, जुनू है और हवा का रुख भी है। आइए ये कीर्तिमान तोड़ने के बहाने तक चलें। वेरी गुड। देखिए, आपको गोला में बता दें कि बहुत अच्छा सुनहरा मौका आ रहा है कि यहाँ पर भारत के हर फुटिया यहाँ पर कवि यहाँ आएंगे, और आपने देखा जिस एनर्जी से हमने 2-4 आपको कवि की बारी को देख के सुनाया है, इसी समय से आप समझ सकते हैं गोला का मंजर क्या होगा जब ये विश्व रिकॉर्ड टूटेगा। मेरे क्या नाम है, सोम मिश्रा के साथ जय हिंद। और बाकी ये है कि हम किसी भी साहित्यकार को आर्थिक रूप से कुछ उसमें नहीं दिया जाता और न देंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे जो पिछली बार जो भी भूले भटके में जो कमियाँ रह गई हैं उन कमियों को हम पूरा करते हुए आएंगे। उनको रहने की बढ़िया व्यवस्था अभी भी है, क्योंकि पिछली बार ऐसा नहीं था, स्थानीय लोग थे, आए चले गए।
अब बाहर के लोग होंगे तो उनको हम होटल्स वगैरह अच्छे और अच्छे कमरे देंगे, भोजन की व्यवस्था बढ़िया करेंगे। और वो जो कहीं घूमना चाहेंगे, कई लोग जो संपर्क किया उन्होंने ये आकर्षण एक कर सम्मेलन का है। एक आकर्षण जब कोई बात होता है कि गोला गुफर कहाँ तो वहाँ पर देखा कि जुड़वा नेशनल पार्क का है, तो कहने यार ये तो बहुत बढ़िया कि मतलब हमको कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ रहा, मतलब आने जाना पड़ रहा है, वहाँ खर्चा भी पड़ेंगे और जुड़वा नेशनल पार्क हो जाए। किसी ने देखा अरे वहाँ तो छोटी काशी है, तो इस तरीके से तो आकर्षण जो है कई आकर्षण अपने जिले के। एक आकर्षण किसी ने कहा कि वो ये मंदिर कहाँ है, पूरे बताते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा स्पेशल मंदिर है ओयल वाला। हाँ, तो सबके अलग अलग व्यू होंगे, लेकिन मूल उसका ये होगा कि वो हमारे सम्मेलन में सम्मिलित होंगे और बड़ी बड़ी दूर के लोग आ रहे हैं। और जो रिटायरमेंट है उनके लिए कोई पैसे की बात नहीं, अपनी गाड़ियाँ सभी लोग आ रहे हैं, अपनी मस्ती में आ रहे हैं। वो कुछ लोग चंद होते हैं समाज में जो कवि होते हैं, गिने चुने होते हैं, जो अर्थ में और पैसे के लिए वो पूरे मंच पर हमारे पास उनकी क्या व्यक्तिगत क्या आस्था व्यवस्था होती है वो हो गई। लेकिन आपको 95% आपको ऐसे साहित्यकार मिलेगा, साहित्यकार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि वो जो है वो एक कहीं उसको सम्मानित बुलाया जाए तो वो वहाँ पहुँचता है। और बाकी जो होगा बाकी हो चुका है गोला में 2021 में, जिसमें व्यक्ति हैं जिनके ऊपर गोला के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर उनका प्रभाव ना हो। तो ऐसा कोई चीज़ आती है जहाँ पर हमें मध्यस्थता की आवश्यकता हो तो हम आदरणीय किशंबर शुक्ल जी वहाँ पर एज ए मध्यस्थ भी और नीरज जी से संपर्क होना अभी बाकी है, क्योंकि उनका नंबर हमारे पास विचार नरेश कात्यायन जी हो गए। इस तरीके से आप इस कार्यक्रम को ये मान लीजिए कि गोला का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। कपिलस फाउंडेशन एक व्यवस्थापक की भूमिका में है, आयोजक की भूमिका में जो है वो पूरा नगर गोला है, आप सब लोग इसके व्यवस्थापक हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सब लोग इस कार्यक्रम को क्या रूप देते हैं। अब आप लोगों के कोई प्रश्न है तो मैं चाहता हूँ कि प्रश्न जरूर पूछें। समय क्या रखा है? हाँ, 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम होगा। पिछली बार क्या हुआ था, ये गड़बड़ हो गई थी। गड़बड़ ये हो गई थी दिन में रिकॉर्ड टूटा है 11 बजे के आसपास। हम लोग समाचार भेजने के उसमें चक्कर में 11 बजे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये नहीं होना चाहिए था, उससे क्या उत्साह नहीं हो पाता है। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, चूंकि रिकॉर्ड में 150 घंटे में टूटना है तो 11 बजे शुरू करेंगे रात में, दिन में, ताकि रिकॉर्ड टूटे 8 बजे रात में, तो हम आतिशबाजी कर सकें, कम से कम दिखे कि गोला में यहाँ कुछ एक आज दिवाली का माहौल है। रिकॉर्ड 8 बजे टूटे, तो 8 बजे रात में रिकॉर्ड टूटेगा 30 सितंबर को, सारी कवरेज हो जाएगी। हाँ, 30 सितंबर को 8 बजे रिकॉर्ड टूटेगा। 128 घंटे वाला जो रिकॉर्ड, 129 घंटे जो पूरे होंगे वो हमारे 30 सितंबर को 8 बजे होंगे और 1 अक्टूबर को 150 पूरा कर देंगे हम लोग। अभी ताऊ जी ने एक बात कही थी, देखिए हम लोग क्या है, अभी जीवन मरण पे बात चल रही थी, कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा। एक हमारी इच्छा है, एक हमारी इच्छा है, हमारी मतलब हम बोलते हैं तो हमारी का मतलब होता है हम सबकी, हमारे पूरे आयोजक मंडल कि ये काव्य कुंभ नाम रखा है। कुंभ हर 4 साल में लगता है, तो हम ये चाहते हैं कि 4 साल पहले हम लोगों ने किया था 2021 में, 2020 में था लेकिन वो 21 में हो पाया था, तो 20 से मान लीजिए उसको, 20 वाला 21 में हो पाया था, तो 20 में तैयारी शुरू करी थी हम लोगों ने, नवंबर में शुरू करी थी। 4 साल बाद, हाँ 4 साल के बाद हर 4 साल में गोला में काव्य का महाकुंभ आप लोगों को हम सौंप रहे हैं कि ये गोला में काव्य का महाकुंभ हर 4 साल में, इससे नई पीढ़ी साहित्यकार बनेगी। अभी नई पीढ़ी में साहित्यकार नहीं पैदा हो रहे हैं, सब प्रयास करते हैं। आप कितनी अच्छी राइटिंग है, कितना अच्छा आप लिखते हैं, आपके विचार इतने अच्छे हैं, तो नई पीढ़ी तक पहुँचे, जो हम लोग कई बार चर्चा करते हैं। इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसमें कोई व्यक्तिगत हमारा कोई हित नहीं है, सार्वजनिक हित है, गोला का हित है। दूसरा 22, 23, 24, 3 साल हो गए, तो पूरे देश में किसी ने इस रिकॉर्ड नहीं किया। तो फिर ये विचार ये आया कि हम अपने ही रिकॉर्ड को छोड़ें और छोड़ के उससे कुछ ज़्यादा बना लें, तो हो सकता 10-12 साल में ये रिकॉर्ड में टूट पाए। एक इच्छा ये भी रहेगी कि जब 6-7 साल हो जाएंगे तो हम लोग रहे सही तरीके से स्वस्थ रहे, तो अपने ही रिकॉर्ड जो 150 को होगा उसको भी तोड़ने की एक बार हमारी और इच्छा है कि उसको रिकॉर्ड को हम लोग 200 घंटे तक ले जाए। ऐसा रिकॉर्ड हो जाए तो वास्तव में विश्व में कहीं कोई इसको कहीं टच न कर पाए, एक ऐसी इच्छा है। नियम वही थे कि 20 मिनट एक कवि जो है कविता पढ़ेगा, 5 मिनट का संचालन रहेगा। थोड़ा परिवर्तन इसमें हो गया है, 4 घंटे का एक व्यक्ति का एक कविता संचालन था, अब कि हम लोगों ने उसको 6 घंटे का कर दिया है, लेकिन 2 संचालक एक साथ करेंगे।
उसका हम लोगों ने पिछली बार जो हुआ था उसमें हम लोगों को एक थोड़ा कराया, जैसे जब बाहर के कवि है और लोकल का संचालक है उसके बारे में पूरी तरीके से नहीं परिचित है, तो उसमें करेंगे कि एक हमारा स्थानीय संचालक होगा मंच पर और एक हमारा जिस क्षेत्र के लोग आए होंगे उसी क्षेत्र के आसपास होगा कि जब कभी भी कोई जरूरत हो तो उसको हम अपने आराम से चेंज कर दें। थोड़ा ये भी आराम रहता है कि 4 घंटे खड़े होने के बाद किसी गाड़ी जाना, तो उसमें हम लोग किया। उसके थोड़ा लाभ हमको ये मिल जाएगा कि इस घर से या हम लोग जो संयोजक मंडल में हैं उनको उस घर तक जाने में थोड़ी बहुत सरलता होगी, समय कम लगेगा और व्यवस्था करने में बस केवल और बाकी ये है कि हम पीढ़ी की सहायता कार्य को आर्थिक रूप से कुछ उसमें नहीं दिया जाता और न देंगे, लेकिन सभी का सहयोग मिला और ज़िले में दूसरे ज़िले में जहाँ भी हम लोगों को जाना पड़ा गए, सभी कविबंधुओं से मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और बड़ी कार्यक्रम की सराहना की, कहा कि बहुत संस्था का है। उसमें आदरणीय नारायण चंद्र वर्मा जी हैं, श्री ज्ञान स्वरूप शुक्ल ज्ञानू महाराज जी हैं और श्री डॉक्टर डी धुरिया जी हैं। ये तीनों नाम आपने देखा होगा मेला में स्टार में लिखे हुए रहते हैं। लेकिन चूंकि कार्यक्रम जो है ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो इस कार्यक्रम के लिए हमने एक कार्यक्रम का भी संरक्षण मंडल बनाया है। वो नाम इस प्रकार है, कार्यक्रम संरक्षक श्री उत्कर्ष वर्मा जी, सांसद खीरी लोकसभा, इन्होंने अपनी स्वीकृति हमें दे दी। अभी हम लोग गए भी थे, उन्होंने हमें अपनी स्वीकृति प्रदान की। श्री रवि प्रकाश वर्मा जी पूर्व सांसद हैं, गोला के वरिष्ठ राजनेताओं में से एक हैं, उन्होंने अपनी हमें स्वीकृति दी। उनके यहाँ बॉडीगार्ड कार्यक्रम हम लोग कर भी चुके हैं, तो उन्हें भी अनुभव है कि बॉडीगार्ड कैसे होता है। श्री विनय तिवारी जी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक हैं, वो भी हमें अपनी स्वीकृति दे चुके हैं। वो तो पूरा सहयोग कर ही रहे हैं, वो हाल दे रहे हैं, व्यवस्था में लगे हुए हैं। श्री विजय कुमार शुक्ल रिंकू जी जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, नगर पालिका से पूरा सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, बल्कि हम ये कार्यक्रम नगर पालिका परिषद के ऑडिटोरियम में ही करना चाह रहे थे। उन्होंने बहुत प्रयास भी किया कि ऑडिटोरियम जो है हमारा बन जाए ढंग से, लेकिन वो नहीं हो पाया है, तो अभी वो वहाँ कार्यक्रम संभव था भी नहीं और नगर पालिका के पास कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी कि वो हमें एक कार्यक्रम के लिए जगह दे पाते। तो पूरा सहयोग वो हमें करेंगे। हमारे संरक्षक मंडल में श्री विजय शुक्ल रिंकू जी अपनी सहमति दे चुके हैं। श्री विजय माहेश्वरी जी, उनका योगदान तो नहीं है, पिछली बार हमने वहाँ कार्यक्रम करवाया था, पूरा कार्यक्रम करवाया था। इस बार भी हमसे कहें कि रहने की व्यवस्था हमारे यहाँ रहेगी, हमारा पूरा जो जगह है वो आपके लिए है, कार्यक्रम के लिए है। तो श्री विजय माहेश्वरी जी हमारे संरक्षक मंडल में है। पिछली बार हमारी नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी अग्रवाल जी, तो हमारे हर कार्यक्रम में वो संरक्षक उन्होंने हमें प्रदान किया है। इस बार भी उन्होंने अपनी हमें स्वीकृति दे दी है कि नगर पालिका की तरफ से हमें संरक्षण प्राप्त होगा। प्रहलाद पटेल जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, लेकिन राजनेता भी हैं, समाज से जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं, उनको इस संरक्षण मंडल में रखा है। कुछ लोग अभी छूटे हुए हैं, माननीय विधायक जिससे हमारी वार्ता चल रही है, उनसे भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उनका भी संरक्षण हमें प्राप्त हो। इसके लिए हम लोग 2-3 बार उनसे मिले भी हैं और अभी तक तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही हमें प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि उन्हीं लोगों के नाम हमने लिखे हैं जिनकी स्वीकृति हमें प्राप्त हो चुकी है। मेला का बाहर था, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो अपनी उनको विचार करनी होती हैं, तो वो उस पर विचार चल रहा है।